दोस्तों, अब मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि मेरी सारी कही हुई बातें आप ध्यान से सुनें। अब मैं आपको मेरे एक्सपीरियंस के ज़रिए सीखी हुई चलने के पैटर्न पर आधारित बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पर आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग मुझसे बात कर चुके हैं और मैं हमेशा आपको चलने पर कम और एक्सरसाइज पर ज़्यादा फोकस करने को कहता हूं, पर फिर भी मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग डेली चलने पर ज़्यादा फोकस करते हैं और बार बार मुझसे सवाल करते हैं कि उनको नेचुरली चलना क्यों नहीं आता। तो आप सभी लोगों को दो सिंपल एग्जाम्पल के ज़रिए इस बीच का डिफरेंस मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो समझिए, एक पेशेंट है जो व्हीलचेयर पर है और चल नहीं पा रहा है और उसको रोज़मर्रा के काम पर बहुत ही दिक्कत आ रही है। और जाहिर सी बात है, हर पेशेंट का चलने का मन करेगा और करना ही चाहिए, क्योंकि हर ऐसे पेशेंट का सपना होता है चलना। और एक कहावत भी आपने सुनी होगी कि इंसान चलता भला। अब आप नॉर्मल रिकवरी प्रोसेस पर ध्यान दें। वो पेशेंट के पैर में ना ही सेंसेशन होता है, ना ही मूवमेंट होती है, और वो KAFO लगाकर, यानी कि की एंकल फुट ऑर्थोसिस लगाकर वो चलने की प्रोसेस स्टार्ट कर देता है 2-3 लोगों के सहारे। अब होता ऐसा है कि यही प्रोसेस वो कंटिन्यू करके एक्सट्रीमली पेनफुल कंडीशन में वो चलता रहता है और उसको थोड़े बहुत रिजल्ट मिलते हैं, और मिलेंगे ही ना, क्योंकि वो 90% चलने पर और सिर्फ 10% एक्सरसाइज पर फोकस करता है। तो जैसे वो पेशेंट व्हीलचेयर पर था, फिर धीरे धीरे वॉकर पर आ गया, फिर ज़्यादा प्रैक्टिस की तो वन स्टिक पर आ गया, फिर आप कह सकते हो कि वो सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट आ गया। अब हमारी बात यहीं से शुरू होती है कि पेशेंट के दिमाग में ये बात घर कर जाती है, अगर उसे नॉर्मल इंसान की तरह चलना है तो चलने की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। इसी वजह से बहुत सारे पेशेंट न जाने कितने घंटे चलने की प्रैक्टिस करते रहते हैं, और वो भी एक्सट्रीमली पेनफुल कंडीशन में। तो मैं आपको इस रिकवरी प्रोसेस का एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताना चाहता हूँ। एडवांटेज ये है कि बहुत सारे पेशेंट जिनकी इनकम्प्लीट इंजरी है वो व्हीलचेयर से वन स्टिक पर आ जाएंगे और कंडीशनली चलने भी लगेंगे। और डिसएडवांटेज ये है, उस पेशेंट ने सिर्फ चलने पर फोकस किया होता है और बहुत सारे मसल्स पर उसने ध्यान नहीं दिया होता है। इस वजह से उसकी चलने की पैटर्न ख़राब हो जाती है और वो टेढ़ा मेढ़ा चलने लगता है। और यही बात तो मुझे आपको समझानी है। बिना एक्सरसाइज के चलना आपको आ जाएगा, लेकिन आप बड़े कदम नहीं उठा पाओगे। भीड़ में आप जाओगे तो आप धक्का लगने पर संभल नहीं पाओगे। बच्चों के साथ खेलते वक्त आपके पैर बैलेंस नहीं कर पाएंगे, आपको टर्न लेने में दिक्कत होगी, आपको जंप करने में दिक्कत होगी, और भी बहुत सारी डेली एक्टिविटी में आपको प्रॉब्लम आने वाले हैं। अब जो मेरी रिकवरी प्रोसेस है 2016 के बाद जो मैं फॉलो कर रहा हूँ, वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। दोस्तों, मैं एक्सरसाइज का शौकीन था और मुझे ये पता चल गया था कि अगर मुझे ठीक से नॉर्मल इंसान की तरह चलना है तो मुझे अपने पैरों के सारे मसल्स स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे। मुझे पैरों के हर मसल्स पर ध्यान देना पड़ेगा और ज़रूरी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, तभी तो मैं एक नॉर्मल इंसान की तरह आगे से जी पाऊँगा। और किसको पसंद है कि जब आप भीड़ में हो और आपके चलने की पैटर्न को देख के लोग सिंपैथी की नज़र से आपको देखें? मुझे किसी की सिंपैथी नहीं चाहिए, और मैं जानता हूँ कि आप लोगों को भी वो सिंपैथी नहीं चाहिए। इसीलिए मेरा कहना है कि आप सारे मसल्स पर काम करें। जैसे आपके मसल्स में कोई सेंसेशन नहीं है और आपके मसल एक्टिवेशन नहीं है, तो मैंने प्री प्राइमरी एक्सरसाइज बताई हुई है, जिसमें आपको सारे मसल्स बहुत ही जेंटल सपोर्ट के साथ करने होते हैं, और आपके सारे डोरमेंट मसल्स को स्टिमुलेट करने के लिए मसल्स टेंशन क्रिएट करना होता है। ये सब ज़्यादा से ज़्यादा रिपीटेशन और कॉन्सेंट्रेशन के साथ करना होता है, जिससे आपके मसल्स पे सेंसेशन बढ़ता है और एक्टिवेशन आता है। जैसे कि मेरी जो प्राइमरी एक्सरसाइज है जो मैंने खुद करी है और आपके लिए वीडियो के माध्यम से बनाई है, लाइंग लेग फोल्ड, लाइंग स्लाइडिंग लेग फोल्ड, स्ट्रेट लेग रेज, साइड लाइंग लेग रेज, हैमस्ट्रिंग एक्सरसाइज, लोअर बैक एक्सरसाइज जिसको कीगल एक्सरसाइज भी कहते हैं, और जिसमें आपके पेल्विक फ्लोर मसल्स एक्टिवेट होते हैं, ग्लूट्स एक्सरसाइज, क्वाड्रिसेप मसल्स एक्सरसाइज, एंकल एक्सरसाइज जिसमें टो एक्सरसाइज और हील एक्सरसाइज भी इंक्लूडेड है, काफ मसल्स एक्सरसाइज, नी एक्सरसाइज जिसमें स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज भी बताई है। ये सब एक्सरसाइज आपके मसल स्ट्रॉन्ग करने के लिए इम्पोर्टेंट है और आपका चलना नेचुरली आएगा। अब मैं आपको और एक सिंपल एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ कि एक नॉर्मल आदमी 1-2 किलोमीटर के ज़्यादा अपनी डेली रूटीन लाइफ में चलता ही नहीं है, तो आप लोग 8-10 किलोमीटर अपनी डेली लाइफ में क्यों चलना चाहते हो या कोशिश करते हो?
जबकि आपको इतना चलने की ज़रूरत ही नहीं है। अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि 90% लोग जो चलने की ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं उनको चलना जल्दी आ जाता है, लेकिन अपनी पैटर्न सुधारने में और रोज़मर्रा के काम में उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और ये ठीक करने में उनको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और मेरी बताई हुई रिकवरी प्रोसेस में आपको चलना बाद में आएगा, लेकिन जब भी आएगा आपको अच्छा आएगा और आपको पैटर्न सुधारने में वक्त कम देना पड़ेगा। आशा रखता हूँ कि ये छोटा सा डिफरेंट आपकी समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। बाय, टेक केयर, सी यू लेटर।